भारत के असम राज्य के बीचों बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंक्चुरी है, काजीरंगा नेशनल पार्क। 1908 में बनाया गया यह पार्क इंसानों और प्रकृति के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का प्रतीक है। घास के मैदानों और जंगलों में फैला काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह कंजर्वेशन के लिए, खास करके आइकॉनिक ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसरस के लिए, एक उम्मीद की किरण है। ब्रह्मपुत्र घाटी में होने की वजह से काजीरंगा का लैंडस्केप यूनिक है। इस पार्क के नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र नदी और साउथ में कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियां हैं। इस लोकेशन की वजह से यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। यह जीवन से भरी एक दुनिया है जहाँ हर जगह सर्वाइवल और रेजिलियंस की कहानियां हैं। इस पार्क का बनना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था। यह घटती हुई प्रजातियों और उनके हैबिटेट को बचाने का एक कॉन्शियस एफर्ट था। एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट से शुरू होकर काजीरंगा सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स का प्रतीक बन गया है। यह पार्क इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे इंसानों का दखल हमारे प्लैनेट के प्रीशियस इकोसिस्टम्स को हील और प्रोटेक्ट कर सकता है। आज काजीरंगा कलेक्टिव एक्शन और अनवेवरिंग डेडिकेशन की पावर का प्रतीक है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए उम्मीद की किरण और भारत और दुनिया के लिए गर्व का सोर्स है। अपने रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट प्रेजेंट के साथ यह पार्क हमें याद दिलाता है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हमारे नेचुरल हेरिटेज की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। काजीरंगा मतलब शानदार भारतीय गैंडा, एक बड़ा ही शक्तिशाली और सुंदर जानवर। इस पार्क में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गैंडे पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के 2/3 से भी ज्यादा एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा की हिफाजत में रहते हैं। ये शानदार जानवर अपने पुराने जमाने के कवच और अलग से एक सींग के साथ घास के मैदानों के राजा हैं। ये अपना राज्य और भी कई रोमांचक प्रजातियों के साथ साझा करते हैं। एशियाई हाथी आजादी से घूमते हैं, उनकी चीखें घास के मैदानों में गूंजती हैं। छिपा हुआ बाघ, इस राज्य का सबसे खतरनाक शिकारी, चुपके से और सटीकता से अपने शिकार का पीछा करता है। काजीरंगा का आसमान भी उतना ही प्रभावशाली है, जो कई तरह की चिड़ियों के रंगों से रंगा हुआ है। ग्रे हेडेड फिश ईगल से लेकर सफेद पेट वाले बगुले तक, यह पार्क पक्षियों के लिए स्वर्ग है। दुनिया भर से पक्षी प्रेमी इस रंग बिरंगे नजारे को देखने आते हैं। काजीरंगा का पानी भी जीवन से भरा है। लुप्तप्राय गंगा नदी की डॉल्फिन ब्रह्मपुत्र नदी में तैरती है। यह पार्क जीवन की एक रंगीन तस्वीर है, जो प्राकृतिक दुनिया की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर जीव, बड़ा या छोटा, पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काजीरंगा का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बस आइकॉनिक स्पीशीज का सैंक्चुअरी होने से कहीं ज्यादा है। ये लाइफ की चेन में एक इंपॉर्टेंट लिंक है, इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब, जो फ्लोरा और फौना की एक बड़ी रेंज को सपोर्ट करता है। पार्क के अलग अलग हैबिटेट्स, लश ग्रासलैंड से डेंस फॉरेस्ट तक, लाइफ का एक मोज़ेक बनाते हैं। ग्रासलैंड्स, जो काजीरंगा की लाइफलाइन है, देखने लायक होती हैं, खासकर मानसून सीजन में। ये हरियाली से भर जाते हैं और बहुत सारे हर्बिवोर्स को खाना देते हैं। ये ग्रासलैंड सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि रीजन के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। ग्रासलैंड्स के पास वाले फॉरेस्ट अलग तरह के जानवरों को रहने की जगह और खाना देते हैं। इन जंगलों में कई तरह के पेड़ हैं और हर एक इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये बर्ड्स के लिए घोंसले बनाने की जगह, धूप से बचने के लिए जानवरों को छाया और पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। काजीरंगा का एक्वाटिक इकोसिस्टम ज्यादातर ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है, वो भी लाइफ से भरा हुआ है। ये वाटर बॉडीज न सिर्फ पार्क के जानवरों के लिए पानी का सोर्स हैं, बल्कि कई एक्वाटिक स्पीशीज को भी सपोर्ट करते हैं। इन अलग अलग इकोसिस्टम्स का मिलना एक यूनिक और डेलिकेट बैलेंस बनाता है, नेचर के इनविजिबल हैंड द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया लाइफ का एक सिम्फनी। सेक्शन 4, घास के मैदानों के रक्षक, काजीरंगा की रक्षा। काजीरंगा नेशनल पार्क की कहानी जितनी इसके जंगली जानवरों के बारे में है, उतनी ही इसके मानव रक्षकों के बारे में भी है। इस पार्क का सिकुड़ते हुए आवास से फलते फूलते पारिस्थितिकी तंत्र तक का सफर संरक्षणवादियों, वन रक्षकों और स्थानीय समुदायों के अटूट समर्पण का प्रमाण है। उनके प्रयासों ने न केवल पार्क के वर्तमान को सुरक्षित किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य भी सुनिश्चित किया है। 20वीं सदी की शुरुआत में पार्क का भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। गैंडों की संख्या खतरनाक रूप से कम हो रही थी।
हालांकि उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन की पत्नी मैरी कर्जन जैसी दूरदर्शी लोगों के अथक प्रयासों के कारण पार्क की स्थापना हुई और महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय लागू किए गए। इन शुरुआती संरक्षण प्रयासों ने पार्क की भविष्य की सफलता की नींव रखी। आज काजीरंगा में वन रक्षकों की एक समर्पित टीम है जो इस प्राकृतिक खजाने की रक्षा के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये लोग काजीरंगा के गुमनाम नायक हैं जो अवैध शिकार का मुकाबला करने, अतिक्रमण को रोकने और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता और बलिदान पार्क के संरक्षण की सफलता की रीढ़ है। स्थानीय समुदाय जो पीढ़ियों से पार्क के साथ सह अस्तित्व में रहे हैं, इसकी सुरक्षा में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इस प्राकृतिक विरासत के आंतरिक मूल्य को समझते हैं और संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान ने आधुनिक संरक्षण प्रथाओं के साथ मिलकर काजीरंगा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत शक्ति का निर्माण किया है। भाग 5, चैलेंजेस इन पैराडाइज। पार्क के अस्तित्व के लिए खतरे। संरक्षणवादियों के बहादुर प्रयासों और स्थानीय समुदायों के अटूट समर्थन के बावजूद काजीरंगा को अपने नाजुक इकोसिस्टम के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है। गैरकानूनी वाइल्ड लाइफ ट्रेड में राइनो हॉर्न की कभी न खत्म होने वाली मांग के कारण पोचिंग पार्क पर एक काला साया डालती है। यह सुव्यवस्थित आपराधिक नेटवर्क्स के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें निरंतर विजिलेंस और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदाएं, विशेष रूप से सालाना मॉनसून फ्लड्स, एक और महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। जबकि ये बाढ़ ग्रासलैंड्स को फिर से जीवंत करने के लिए आवश्यक है, वे अपने साथ व्यापक विनाश की संभावना भी लाती है। बढ़ता पानी जानवरों को विस्थापित करता है, जिससे हताहत होते हैं और इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। पार्क के अधिकारी विभिन्न उपायों के माध्यम से इन बाढ़ों के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मानवीय इंक्रोचमेंट और विकास गतिविधियों से प्रेरित हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन पार्क के वोज को और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और जमीन की मांग बढ़ती है, काजीरंगा की सीमाओं पर दबाव बढ़ता है। पार्क की रक्षा करने की अनिवार्यता के साथ स्थानीय समुदायों की जरूरतों को संतुलित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन इक्वेशन में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। बारिश के पैटर्न्स में बदलाव, बढ़ता तापमान और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती आवृत्ति पार्क के नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस को बाधित करने की धमकी देती है। काजीरंगा के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए इन उभरती चुनौतियों के लिए कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को अपनाना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, काजीरंगा और उसके लॉग, एक दूसरे पर निर्भर रिश्ता। काजीरंगा नेशनल पार्क और लोकल कम्युनिटीज का रिश्ता एक दूसरे के प्राटी संबंध और निर्भरता का है। पार्क अलग जगह नहीं है, बल्कि इस एरिया के सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लोकल कम्युनिटीज अपनी रोजी रोटी के लिए पार्क पर निर्भर हैं, इसके रिसोर्सेज से अपना गुजारा करते हैं और टूरिज्म से फायदा उठाते हैं। काजीरंगा में इको टूरिज्म, कंजर्वेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। पार्क विजिटर्स को कुदरत के कमाल देखने का एक यूनिक मौका देता है, जिसे वाइल्ड लाइफ और जंगल के लिए उनके मन में सम्मान जगता है। टूरिज्म से जो पैसा आता है यूज कंजर्वेशन एफर्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। पार्क अथॉरिटीज लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को प्रमोट करते हैं जो कंजर्वेशन गोल्स के हिसाब से हो। इन इनिशिएटिव्स में इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस में ट्रेनिंग देना और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करना शामिल है। इस कोलैबोरेटिव अप्रोच से यह इंश्योर होता है कि कंजर्वेशन के फायदे सबको बराबर मिले। बाडले में लोकल कम्युनिटीज पार्क के पके रक्षक बन गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी भले इकोसिस्टम के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। वो एक्टिवली एंटी पोचिंग पेट्रोल्स में हिस्सा लेते हैं, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में मदद करते हैं और दूसरों को कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। पार्क और उसके लोगों के बीच का यह सिम्बियोटिक रिलेशनशिप काजीरंगा की सक्सेस स्टोरी का मेन रीजन है। 7वां भाग, प्रिजर्विंग पैराडाइज काजीरंगा का भविष्य। जैसे जैसे हम काजीरंगा नेशनल पार्क के भविष्य की ओर देखते हैं, यह साफ है कि आगे का सफर मुश्किलों से भरा होगा। इस प्राकृतिक खजाने को खतरे असली हैं और लगातार बदल रहे हैं, जिसके लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता और नए उपायों की जरूरत है।
इस ईडन की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक जुड़ाव और वैश्विक सहयोग शामिल है। काजीरंगा की प्रतिष्ठित प्रजातियों की रक्षा के लिए बढ़ती गश्त, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और वन्यजीव कानूनों को सख्ती से लागू करने के जरिए शिकार रोधी उपायों को मजबूत करना सबसे जरूरी है। अवैध वन्यजीव व्यापार नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो शिकार को बढ़ावा देते हैं। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसके प्रभावों को कम करने और पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन का निर्माण करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। इसमें स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना, खराब हुए आवासों को बहाल करना और प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करना शामिल है। दीर्घकालिक संरक्षण सफलता के लिए पार्क और स्थानीय समुदायों के बीच सहजीवी संबंधों को बढ़ावा देना जारी रखना आवश्यक है। समुदायों को सशक्त बनाना, उन्हें वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना संरक्षण के लिए उनके निरंतर समर्थन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा। काजीरंगा का भविष्य न केवल संरक्षणवादियों और नीति निर्माताओं के कंधों पर टिका है, बल्कि हम में से प्रत्येक पर टिका है। पार्क के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसके संरक्षण की वकालत करना और उपभोक्ताओं और यात्रियों के रूप में जिम्मेदारी से चुनाव करना, ये सब समाधान का हिस्सा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वर्ग को संरक्षित रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, एक साझा विरासत जिसे हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।